हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि इस चैनल पर दोस्तों आप सभी को डेली 4 बजे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का दोस्तों एक बड़ा रोल है, उससे आप सभी का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप सभी डेली बेसिस पर यह क्लास लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यह इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं वो बिल्कुल आप सभी के एग्ज़ाम लेवल के ही लिए जाते हैं। जैसे अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो न्यू पैटर्न वहाँ पर अपनाया गया है, उसी पैटर्न के आधार पर फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल का भी क्वेश्चन बनाया है, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप सभी का गलत ना हो। अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि डेली अब हम सभी टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन आज से हम सभी इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री के अहोदे को क्या माना जाता है? भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है इसे क्या माना जाता है? ये आपसे इसे पूछा गया है। तो कार्यकारी प्रमुख इसे कहा जाता है। क्या? कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। अगर बात कर लें कि प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 73 में इनके पद का वर्णन किया गया है। और 74 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये सभी जो हैं मृत व्यक्ति की याद में बनाए गए जो हैं स्मारक हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहाँ ने कराया था। किसकी याद में कराया गया था? तो अपनी पत्नी की याद में। मुमताज़ जो उनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु के बाद ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था? अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बात कर लें कि बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बिंदुसार पुत्र था। अगर बात करें कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको पराजित कर की थी? तो घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1950 में। कब? 1950 को भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे आप याद रखिएगा। नवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट को लागू किया गया था। इसी के विरोध में दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। इसी के विरोध में जो है शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था, जिस पर जनरल डायर के कहने पर 13 अप्रैल, कब फ्रेंड्स? 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के कहने पर गोली बरसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े जो उनका घोड़ा जो चेतक था उसे महाराणा प्रताप प्यार से क्या कहते थे? बुलबुल कहते थे। नेक्स्ट, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में यह बंदरगाह स्थित था। लोथल अगर बात कर लें कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता है।
कौन सा? हड़प्पा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस इलाके में? लड़काना इलाके में पाया जाता है। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता था। सो हड़प्पा स्थल था, जिसके कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में जो है महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर बात कर लें कि जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ऋषभदेव को कहा जाता है। किसे? ऋषभदेव को। यहाँ पर अगर यह पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप ऋषभदेव टिक करेंगे या आदि गुरु को टिक करेंगे। अगर बात करें वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार जो है यह उत्तरदायी है, इसे आप याद रखिएगा। बिंबिसार ने जो मगध का विस्तार के लिए किस नीति को अपनाया था? तो विवाह नीति को अपनाया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसे IPL कहते हैं। क्या? IPL कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? तो एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। संसद में ये 2 हाउस होते हैं। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसे याद करने के लिए आप सिंपल सी एक ट्रिक याद कर सकते हैं। यहाँ से आप याद कर लेंगे क्या? सरला। क्या फ्रेंड्स? सरला आप याद कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को इसके अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। से क्या हो जाएगा? यहाँ पर संसद हो जाएगा। संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में। से क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। से क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक थे। इन्होंने किस भाषा में रामायण लिखा था? तो इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा था, ये आप याद रखिएगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो अवधी में लिखा था। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है भारत में यह नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में फ्रेंड जो है 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी, ये आप याद रखिएगा। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जो है फ्रेंड तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ये भी आप याद रखिएगा।
मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पूछा जा रहा है, तो राजस्थान है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं जो हैं गुप्त काल में निर्मित की गई थी, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा जो है आगरा में स्थित है? तो ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपसे इसे पूछा जाए तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ये आपसे से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों जो है ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी जो हैं भारत के राष्ट्रपिता हैं। अगर बात कर लेंगे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यहाँ अब एक रविन्द्रनाथ टैगोर से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में भी पूछा गया है। पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? क्या क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस व्यक्ति ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये आपसे से पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का पिता कहा जाता है। अगर यह पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया है, ऑप्शन में आप सभी को दिया जाए कि संविधान सभा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे भारतीय संविधान को लिखा किसने है। नहीं सॉरी हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन आप सभी का क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रासबिहारी घोष ने या संविधान सभा ने। फिर से एक बार सुन लें, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, रासबिहारी घोष ने या संविधान सभा ने। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बात करें स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस जो है दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं और गलत टिक मार कर आते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप याद रखिएगा गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के
आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, संजय मल्होत्रा। अभी हाल ही में चेंज हुए, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होने वाला है, 2 वर्षों का ही होने वाला है, इसे आप याद रखिएगा। किनके स्थान पर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति हुई है, तो शक्तिकांत दास के स्थान पर हुई है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितना रहा, तो 6 सालों तक इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद ने चालू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं वर्तमान में जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इसे आप याद रखिएगा। भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो राइट आंसर क्या है, राजनाथ सिंह जी हैं। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इनके पद का वर्णन जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी, तो कोरोना वायरस जो है यह आया था, इसे आप ये मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के एमटीएस में जो है 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर क्या है, 1995 ईस्वी में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट आंसर क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीए का फुल फॉर्म होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, 18 वर्ष जो है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन के हैं, इसके आगे का 50 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पर आप सभी को ऐसे ही मिलेगा। 50 क्वेश्चन आज के हैं, 50 क्वेश्चन कल करेंगे। इस प्रकार आप सभी का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों जारी रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।